खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। कैदी ने फिनाइल पीकर खुदकुशी का किया प्रयास और मचा हड़कंप। अलवर से जयपुर किया रेफर। देशव्यापी आह्वान पर निकली श्रमिक किसान मोर्चा रैली। केंद्र की नीतियों के खिलाफ लगाए नारे। अमित शाह की सभा के लिए विजयनगर मैदान में किया भूमि पूजन। वहीं जंतर मंतर घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने काले झंडे दिखाने का किया ऐलान। और सावन के दूसरे सोमवार पर उमड़े भक्त और किया अभिषेक। वहीं मन्निकाबड़ एकलिंग महादेव मंदिर में किया जेगड़ पूजन। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर केंद्रीय कारागृह में हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी ने बाथरूम में जाकर फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। इसके चलते जेल में हड़कंप मच गया। फिनाइल पीने के बाद कैदी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जेल प्रशासन ने तत्काल उसे मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए कैदी को जयपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार कैदी शाहरुख पिछले करीब 2 वर्षों से हत्या के मामले में अलवर जेल में सजा काट रहा है। रविवार को जेल में शौचालयों की सफाई का काम चल रहा था। इसी दौरान शाहरुख बाथरूम में गया और वहां रखी फिनाइल की बोतल पी ली। जेल प्रशासन ने तत्काल कैदी को प्राथमिक उपचार और मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई, लेकिन हालत ज्यादा खराब होने पर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जांच के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया गया है। जेल अधीक्षक शिवेंद्र कुमार शर्मा ने घटना की पुष्टि की है। वहीं मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दे दी गई है। बताया जाता है कि कैदी शाहरुख साइको प्रवृत्ति का है और पूर्व में भी उसने अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। श्रमिक किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में एवं कई मांगों को लेकर सोमवार को रैली निकाली गई। गौरतलब है कि इस दिन देशव्यापी आह्वान किया गया था। अलवर जिला एटक कार्यालय से रवाना होकर रैली होप सर्कस पहुंची। इस दौरान निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी, MSP कानून, 4 करोड़ बिल वापसी और न्यूनतम मजदूरी 26,000 करने जैसे नारे लगाए गए। होप सर्कस पर नेताओं ने संक्षिप्त भाषण देते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की। वक्ताओं में तेजपाल सैनी, मुख्तियार सिंह, मोहन सिंह राघव, भोलाराम शर्मा, पालीराम और पृथ्वी सिंह नरूका शामिल थे। साथ ही राजकुमार बख्शी, मनमोहन सैनी, कालीचंद जोशी, सूबे सिंह मीणा, अनिल मेहता, गजराज सिंह और राकेश तिवारी आदि की उपस्थिति रही। जो हमारा रैली का कार्यक्रम है, ये ऑल इंडिया लेवल का कॉल है। किसान और मजदूर मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और लंबे समय से श्रमिकों की और किसानों की मांगें लंबित पड़ी हुई है। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और आज 10 अगस्त से हमारा ये कार्यक्रम शुरू है और लगातार आगे तक जारी रहेगा। अगर ये सरकार मांगे नहीं मानेंगे, सकारात्मक कार्रवाई नहीं करेगी तो इस प्रकार के आंदोलन आगे भी जारी रहेंगे। कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये रैली एटक कार्यालय से होप सर्कस तक निकाल करके और ये संदेश दिया जाएगा कि हम सरकार के विरोध में आज ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने विजयनगर मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित सभा स्थल पर भूमि पूजन किया। उल्लेखनीय है कि यहां 16 अगस्त को सभा प्रस्तावित है। इस दौरान अमित शाह अलवर, कोटपुतली, बहरोड और खैरतल तिजारा जिले सहित राजस्थान के अनेक कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। भूमि पूजन के दौरान क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष संजय नरूका, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और महासिंह चौधरी, जीतू सैनी, पंडित जले सिंह, अरुण जैन और गगनदीप सिंह आदि मौजूद रहे। उधर भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अलवर मेडिकल कॉलेज भवन लोकार्पण और सरस डेयरी में नए प्लांट के शुभारंभ आदि कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। वहीं आयोजन के सिलसिले में सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ प्रमुख किसान नेताओं एवं जाट समाज के नेताओं की बैठक संपन्न हुई। इसमें जिला जाट महासभा के अध्यक्ष अमित चौधरी और जिला प्रमुख बलवीर सिंह भी शामिल थे। पूर्व MLA चौधरी ने कहा कि इस दौरे से अलवर के विकास को और अधिक गति मिलेगी।
सर 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आ रहे हैं। कितना फायदा दोनों नेताओं के अलवर को मिलेगा? अलवर आगमन पर विकास की गति कितनी आगे बढ़ेगी? आप पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व विधायक हैं, क्या कहना चाहिए? आगामी 16 तारीख को अलवर में विजयनगर के मैदान में माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी राजस्थान सरकार और माननीय भूपेंद्र सिंह जी पर्यावरण मंत्री भारत सरकार बता रहे हैं। इसमें पहले तो जो काम है वो एक मुख्य काम इनका है हॉस्पिटल का उद्घाटन करना। दूसरा, डेयरी के लिए 250 करोड़ जो मंजूर हुए, डेयरी का नया प्लांट लगेगा उसमें, और नए प्लांट में नई तकनीक से बहुत सी चीज़ें बनेंगी जिससे बहुत से अलवर वासियों को फायदा होगा, वो भी काम है। और भी बहुत से काम हैं, मेडिकल कॉलेज का काम है, जुडिशरी का काम है, जजों की जो बिल्डिंग बनी पड़ी है उनका भी उद्घाटन होगा। तो ये काम है इनका, तो उद्घाटन करेगा। इसके अलावा करीब हजारों करोड़ के रुपए के काम अलवर में होंगे जिससे अलवर के विकास में चार चांद लगेंगे। भूपेंद्र जी भी अभी मीटिंग की थी, किसानों की और सभी और वर्गों की। किसानों की मीटिंग में तो मैं भी गया था। हमने कहा था कि भाई हमने देखो किसानों के लिए क्या किया। नितिन सागवान को पीढ़ी का चेयरमैन बना दिया और महासिंह को अध्यक्ष बना दिया, छिल्लर को जिला प्रमुख बनवाया। तो बता रहे थे मैंने समाज के लिए बहुत काम किए हैं और आगे भी काम करता रहूँगा, इसलिए समाज ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लाए और दिल्ली को सफल बनाए। इनकी कम से कम 1 लाख आदमी को लाने की योजना है, जो सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। 1 लाख आदमी की पूरी संभावना है। सर किसान वर्ग से कितने लोग पहुंचेंगे? क्योंकि जाट समाज के भी, दूसरे समाज के भी, सभी समाजों से भूपेंद्र सिंह जी मिले हैं, तो आप किसान नेता भी हैं, जाट समाज के भी नेता हैं, क्या कहना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग पहुँचेंगे। वैसे तो ज़्यादातर लोग बाग गाँव से ही आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं रैलियों में, शहर तो कम रहते हैं शहरी क्षेत्र से। जहां एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 16 अगस्त को अलवर दौरे की तैयारियां जारी हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने उन्हें काले झंडे दिखाने की घोषणा की है। खैरतल तिजारा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बलराम यादव के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा मिनी सचिवालय में कोर्ट परिसर का उद्घाटन भी प्रस्तावित है, लेकिन यहां वकीलों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अभिभाषण इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं पर पुलिस ने बर्बरता की थी और इसका जवाब लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नहीं दिया जा रहा। ऐसे में अलवर आगमन पर उनके विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाए जाएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार द्वारा करवाए गए कार्यों का उद्घाटन 16 अगस्त को करवाया जा रहा है। सचिवालय और मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की सरकार द्वारा ही बनाए गए थे। देखिए, मिनी सचिवालय का उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें पहले भी वकील साथियों ने घोषणा की है कि जब तक हमारे चैम्बर अलॉट नहीं होंगे तब तक यहाँ मिनी सचिवालय करेंगे, तो उस चीज़ का वो विरोध करेंगे। सरेश डेयरी का उद्घाटन करने के लिए हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं। उससे पहले राहुल गांधी जी जो उनसे विपक्ष की आवाज़ बनकर के देश में छात्रों के ऊपर जो पैलेट गन चलाई थी, उसका जवाब पार्लियामेंट के अंदर मांग रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री जी उनके जवाब देने से बच रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उनके जवाब देने से बच रहे हैं। देश की संसद है, संसद में जवाब देने की बजाय मोबाइल से लोगों को मैसेज दे रहे हैं, युवाओं को मैसेज दे रहे हैं। संसद किस लिए बनाई है? विपक्ष की आवाज़ अगर आप नहीं सुनोगे और उसके बाद आप आकर के ना कहीं उद्घाटन कर रहे हो, कहीं फीते काट रहे हो, कहीं मिनी सचिवालय का उद्घाटन कर रहे हो, कई छात्रों से मोबाइल से संवाद कर रहे हो, तो फिर संसद का महत्व क्या बच गया? अगर देश के गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं और उससे पहले उन्होंने जवाब नहीं दिया छात्रों पर पैलेट गन चलवाने का, तो कांग्रेस कमेटी, मैं खैरतल तिजारा का जिला अध्यक्ष हूँ, खैरतल तिजारा से हम बड़ी तादाद में काले झंडे लेकर के आएंगे, गृह मंत्री को काले झंडे दिखाएंगे। सर जो मिनी सचिवालय के बाद जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी भी रखा है, तो सारा काम कांग्रेस के समय हुआ। अब लग रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल में बना है, तो उन्हीं के नाम पर नाम रखना चाहिए था और
देखिए, भाजपा की एक आदत रही है, इमारतें कांग्रेस सरकार की और नाम भाजपा के नेताओं का। पहले इन्होंने इंदिरा गांधी भवन का नाम इन्होंने अटल सेवा केंद्र रखा था, और अब इन्होंने ये मिनी सचिवालय बिल्कुल पूर्ण रूप से हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और अलवर के सांसद रहे भंवर जितेंद्र सिंह जी का नेतृत्व में बना है, और उन्हीं के प्रयासों से ये मिनी सचिवालय बनाए गए। सबसे बड़ी बात है, प्रताप ऑडिटोरियम हो, चाहे मिनी सचिवालय हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव हो, चाहे चंबल परियोजना की पानी की व्यवस्थाएं हो, इनमें से ये 20% भी प्रयासों को पूरा नहीं कर पाए। जो उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जो योजनाएं क्रियान्वयन की थी, बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर के आए थे, उनको केंद्रीय मंत्री जी और बीजेपी के नेता कहीं तक भी श्रेय लेने के प्रयास में तो पूरे लगे हुए हैं, लेकिन कहीं तक भी उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब तक वकीलों का चैम्बर नहीं बनाएंगे, तब तक वकील कैसे रहेंगे? किस चीज़ का वहाँ पर आप उद्घाटन करने आ रहे हैं? सावन के दूसरे सोमवार को जिले सहित शहर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं द्वारा बम बम भोले के जय घोष के साथ भगवान शंकर के अभिषेक सहित पूजा अर्चना की गई। वहीं मन्नी का बड़े स्थित एकलिंग महादेव मंदिर में भी विशेष पूजन हुआ। यहां मनाई जा रही 11 दिवसीय सावन महोत्सव के तहत ढोल एवं बाजे के साथ पंसारी बाजार स्थित हनुमान मंदिर से महिलाएं जेगड़ लेकर पहुंची। जेगड़ पूजन के साथ ही बाबा भोलेनाथ के भजन गाए गए। वहीं इससे पूर्व रविवार शाम एकलिंग महादेव की बारात निकाली गई। बारात पुराना कटला स्थित राधा कृष्ण मंदिर से रवाना होकर अलवर के प्रमुख बाजारों से होती हुई रात को एकलिंग महादेव मंदिर पहुंची, जिसमें इस दौरान बाराती बने श्रद्धालु भजनों के साथ नाचते गाते हुए चल रहे थे। पुजारी दिलीप शर्मा ने बताया कि सावन मास के उपलक्ष्य में यह आयोजन जारी है। भगवान मंगलवार को मंदिर में वरमाला महोत्सव मनाया जाएगा। अभी यहाँ पे आज सुबह बाबा के जेगड़ का प्रोग्राम किया गया है, और उसमें लगभग 200 से 300 महिलाएं शामिल थी जेगड़ के प्रोग्राम में। आज शाम को भजन संध्या का प्रोग्राम किया जाएगा, एवं कल बाबा का चुन्नी का प्रोग्राम किया जाएगा। कल वरमाला महोत्सव भी होगा। बड़े धूमधाम से बाबा का विवाह मनाया जा रहा है, तो अधिक से अधिक लोग बाग यहाँ आ रहे हैं। कल शाम को क्या रहा था? कल भोलेनाथ का अपने जगन्नाथ मंदिर, जो राधा कृष्ण जी मंदिर है, जगन्नाथ जी मंदिर के पास में, वहां से नगर भ्रमण करते हुए होप सर्कस बिजलीघर इस पे होते हुए घंटा घर पे होते हुए मंदिर पर आए थे नगर भ्रमण करते। और वहीं श्रावण मास की शिवरात्रि पर मंगलवार को त्रिपोलिया बाजार स्थित त्रिपोलिया महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में कांवड़िये पहुंचेंगे। वे यहां कांवड़ का पवित्र जल अर्पित करेंगे। ऐसे में सोमवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा और सीओ अंगद शर्मा सहित थाना प्रभारियों ने त्रिपोलिया महादेव मंदिर मार्ग का जायजा लिया। अधिकारियों ने कांवड़ियों की आवाजाही, यातायात और भीड़ नियंत्रण व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि मंगलवार को श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस दिन विशेष शुभ संयोग है और इस योग में भगवान शंकर की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। पंडित यज्ञेश शर्मा के अनुसार इस मौके पर शुभ मुहूर्त में कावड़ के जल से भगवान शिव का अभिषेक होगा। गौरतलब है कि हरिद्वार गंगोत्री से बड़ी संख्या में अलवर के कावड़िये पवित्र गंगा जल लेकर लौटे हैं। सावन मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि सावन कृष्ण चतुर्दशी पर कल 11 अगस्त मंगलवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। शास्त्रों कल पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र और सिद्धि योग के त्रियोग के शुभ संयोग में महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। जैसा कि शास्त्रों में है निहित है, इस योग में भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना करने से विशेष पुण्य व फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि सावन मास में कावड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों की एक पवित्र तीर्थ यात्रा मानी गई है, जो मुख्य रूप से हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, गौमुख, ऋषिकेश, हर की पौड़ी आदि धार्मिक स्थलों से कावड़ लाकर के श्रद्धालु जन पवित्र जल से महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जल से अभिषेक करके कावड़ का जल काम में लेकर के कावड़ के जल से रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक करके वैदिक मंत्रों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। शास्त्रों में माना गया है कि कावड़ यात्रा व परंपरा की अनेक पौराणिक कथा और इतिहास है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले
हलाल विष को भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में रोक लिया, इसलिए भगवान शंकर को नीलकंठ कहते हैं। तभी से भगवान शंकर नीलकंठ के रूप में विख्यात हुए। विष के दुष्प्रभाव से शरीर में जलन और पीड़ा होने लगी। इस जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने पवित्र गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक किया। उस दिन से श्रावण मास की शिवरात्रि को प्रत्येक वर्ष शंकर भगवान का रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करके महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तब से ही सावन मास के शिवरात्रि में भगवान शिव का जलाभिषेक अर्थात कावड़ के जल चढ़ाने की विशेष परंपरा प्रारंभ हुई थी, जो आज भी प्रचलित है। इसलिए कावड़े द्वारा कावड़ ला करके कल महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का अभिषेक करके बम बम भोले के नाम से उद्घोष किया जाएगा। मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया जाएगा और अनेक जगह धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि संपूर्ण किए जाएंगे और इसी के साथ कावड़ यात्रा का भी समापन हो जाएगा। अलवर के जनाना अस्पताल में महिला ने एक साथ 3 बेटियों को जन्म दिया। तीनों बच्चियां स्वस्थ हैं। अस्पताल में डॉक्टर प्रियांशी, इंदु और जसवीर की टीम ने इस महिला का सामान्य प्रसव कराया। जन्म के समय तीनों बच्चों का वजन कम होने के कारण उन्हें निगरानी के लिए नर्सरी वार्ड में रखा गया था। अब तीनों की हालत पूरी तरह ठीक है और उन्हें सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। किशनगढ़ के ब्रसिंहपुर निवासी रुखसीना को 7 अगस्त को प्रसव पीड़ा होने पर जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के बाद डॉक्टरों ने सामान्य प्रसव कराया, जिसमें महिला ने 3 बेटियों को जन्म दिया। कम वजन के चलते तीनों को नर्सरी में मशीन की निगरानी में रखा गया, जहां उनकी लगातार देखभाल की गई। उधर रुखसीना के पति मुश्ताक ने बताया कि उनके एक बेटे की मौत जन्म के बाद ही हो गई थी। इसके बाद दूसरा बेटा हुआ, जो अब करीब 5 साल का है, लेकिन करीब 5-6 साल तक संतान नहीं हुई। मुश्ताक ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि परिवार में बेटियां आएंगी और अब एक साथ 3 बेटियां मिलने से पूरा परिवार बेहद खुश है। वहीं डॉक्टर टेकचंद ने बताया कि सामान्य प्रसव कराया गया है और शुरुआती निगरानी के बाद अब तीनों बच्चियां स्वस्थ हैं। ऐसा है कि 7 अगस्त को शाम को ये हमारे पास पेशेंट थी और उसके 3 बच्चे थे। लेबर पेन चालू हो गए थे, तीनों ही बच्चे उल्टे थे, वजन कम था, तो हमने इसको नॉर्मल डिलीवरी कराई और तीनों ही बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। तीनों नर्सरी में भेजे गए, नर्सरी में बिल्कुल स्वस्थ हैं। बच्चे माँ का फीड दे रहे हैं, माँ बाप बहुत खुश हैं। और इसको माँ को पहले 2 बच्चे थे, जिनमें से एक पहले खत्म हो चुका था, अब ये तीसरी बार बच्चे पैदा हुए हैं। जो हमारे उस समय ड्यूटी डॉक्टर जो थे वो डॉक्टर प्रियांशी थी, साथ में उनके इंदू स्टाफ थी और जयवीर स्टाफ था। उन लोगों ने अच्छा ये वर्क करा। और अदालत के कर्मचारी के साथ मारपीट और राज्य कार्य में बाधा के आरोपी को पकड़ लिया गया है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के सुपरविजन में अखेपुरा एसएचओ संजय शर्मा और टीम ने यह कार्रवाई की है। परिवादी की रिपोर्ट के अनुसार वह अदालती नोटिस के तामील के लिए लालखान अखेपुरा गया था। यहाँ आरोपी राजेंद्र ने नोटिस छीनकर फाड़ने के साथ ही मारपीट की थी। इसी मामले में पुलिस ने राजेंद्र को पकड़ लिया है। उधर अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने धारदार चाकू से हमला और नकबजनी के 2 अलग अलग मामलों में इनामी आरोपी मिंटू को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ चोरी, नकबजनी और मारपीट के कुल 7 मामले दर्ज हैं। कार्रवाई थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी के नेतृत्व में की गई। इस शातिर से पूछताछ जारी है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को प्रशासन की ओर से अलवर शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ शहीद स्मारक से हुआ, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए होप सर्कस पहुंची। यात्रा में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी शामिल हुए। साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्रा, गाइड, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। सभी के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा रहा था। भारत माता के जयकारों और देशभक्ति के नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। इस दौरान मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। देश की एकता, अखंडता और सम्मान को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने क्रांतिकारियों की शहादत से, बलिदान से
उनके संघर्ष से 150 वर्ष की हमारी जो भारत माँ गुलामी की जकड़ों बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, 15 अगस्त को वो आजाद हुई और उस आजादी को पर्व को पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज अलवर शहर में जो हमारा शहीद स्मारक है, जिला प्रशासन द्वारा एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली में बड़ी मात्रा में पुलिस के जवानों ने, स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं ने और अलवर शहर के प्रबुद्धजन और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। और यह रैली होप सर्कल जो अलवर का हृदय स्थल है वहां समाप्त हुआ है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से उन शहीदों को नमन करने का काम प्रयास किया जा रहा है जिन्होंने अपनी देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके इस देश की आजादी को प्राप्त किया। साथ ही साथ वो सैनिक जो आज भारत माँ की रक्षा के लिए सीमा पे खड़े होकर के, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे चीन का बॉर्डर हो, वहां खड़े होकर के जिस प्रकार से देश की भारत माँ की रक्षा करने के लिए लगे हैं, उनको भी सादर वंदन और नमन हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। जलदाय विभाग और नगर निगम की जिम्मेदारी तय नहीं होने के कारण वार्ड 12 के निवासी 3 वर्ष से खामियाजा भुगत रहे हैं। वर्ष 2024 में गंदे पानी की शिकायत को लेकर जलदाय विभाग ने मुंशी बाजार के नुक्कड़ से बरेरिया पहाड़ी में चरणदास जी मंदिर तक की सड़क को खोदा था। बाद में बीच से सड़क खोदकर नई पाइपलाइन बिछाई गई, जिससे पानी की सप्लाई सुचारू हो गई। लेकिन उस दौरान पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क आज तक नहीं बन पाई है। बारिश में इस गहरे गड्ढों में पानी भरने से हादसे का खतरा बना हुआ है। नगर निगम ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जलदाय विभाग द्वारा खोदी गई सड़क की मरम्मत यह विभाग ही कराएगा। जलदाय विभाग से भी अनेक बार आग्रह किया गया, लेकिन नतीजा नहीं निकला। जागरूक नागरिक जगदीश सोनी ने यह जानकारी प्रदान की। साथ ही खोदी गई सड़क की मरम्मत नहीं कराने पर अदालत में जाने की चेतावनी दी है। अभिनव खुशी फाउंडेशन की ओर से पर्यावरण संरक्षण को लेकर सावन के प्रत्येक रविवार को पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने और देश को नशा मुक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर तुलेडा के पटवार भवन एवं मोक्ष स्थल में 51 मित्रों के नाम से पौधरोपण हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरपंच बबल यादव, प्रदेश अध्यक्ष मनोज आर्य, राहुल कुमार, ऋतिक, नीरज, कृष्ण कुमार, अजय और राजू आदि उपस्थित रहे। आज अभिनव खुशी फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे इस श्रावण मास में प्रति संडे यानी कि 4 से 5 संडे हम लोग प्रति संडे पौधारोपण कर रहे हैं। और आज विशेष युवा संवाद कार्यक्रम रखा था। सभी युवा साथी हमारे साथ खड़े हैं और हमने आज नशा मुक्ति जो अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसको भी साथ में रखते हुए संवाद कार्यक्रम में युवाओं को नशे से मुक्त भारत बनाने के लिए आज शपथ ग्रहण कराई। और अलवर जिला बैडमिंटन संघ और रोटरी क्लब ग्रेटर की ओर से सोमवार को जय कृष्ण क्लब में बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। 14 अगस्त तक चलने वाली प्रतियोगिता में अलवर, खैरतल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड जिले के 450 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। संघ सचिव भविंद्र अरोड़ा और मुख्य निर्णायक कपिल सैनी ने बताया कि विभिन्न आयु वर्गों और वेटनर वर्ग के खिलाड़ियों की एकल और युगल स्पर्धाएं करवाई जा रही हैं। साथ ही राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। अलवर जिला बैडमिंटन संघ द्वारा जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण क्लब में 10 तारीख से 14 तारीख तक शुरू किया गया है। आज प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर के अध्यक्ष राजेश जी ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में 11 वर्ष से लेकर के और 75 वर्ष तक के आयु वर्ग के विभिन्न प्रतियोगिताएं नॉकआउट पद्धति से कराई जा रही हैं। अब तक जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, ये 56वां टूर्नामेंट है। अब तक जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, सर्वाधिक एंट्रियां हमें इस टूर्नामेंट में प्राप्त हुई हैं। लगभग 550 प्रविष्टियां हमें प्राप्त हुई हैं, जो एक रिकॉर्ड है। अलवर जिले के खिलाड़ी राजस्थान में ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि बच्चों में बहुत अधिक उत्साह है और बच्चे बहुत उत्साहित होकर के इन प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत राजस्थान के लिए अलवर जिले की टीम का चयन भी किया जाएगा, जो अलवर का प्रतिनिधित्व करेंगे। विभिन्न प्रतियोगिताएं अलग अलग जगहों पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें हमारे अलवर जिले के खिलाड़ी भाग लेंगे। अभी हाल ही में जयपुर में रैंकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अलवर के शुभम पटेल ने एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं युगल में शुभम पटेल और डेनिस श्रीवास्तव विजेता रहे। करीब कितने 450 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं
और 550 प्रविष्टियां हमें प्राप्त हुई। आज 13 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष तक के लड़के और लड़कियों के एकल व युगल मैच आयोजित कराए जा रहे हैं। पहले हमने एक ही जगह पर ये प्रतियोगिताएं रखी थी, लेकिन प्रविष्टियां अधिक होने के कारण हमें दूसरा वेन्यू भी 2 दिन के लिए लिया है। बाल भारती स्कूल में जो प्रो एकेडमी है उसमें भी हमारी प्रतियोगिताएं कराई जा रही है। प्रतियोगिता में रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर हमेशा से सक्रिय भूमिका निभाता है। इस बार भी वो हमारे साथ मिलकर इस प्रतियोगिता के सह संयोजक हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। सर, इस प्रतियोगिता में 450 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और 550 के आसपास इसमें एंट्रीज आई हैं खिलाड़ियों की, और इसमें अलवर जिले के सभी ब्लॉकों से खिलाड़ी खेल रहे हैं। पहली बार ये देखने में आया कि इतने खिलाड़ी बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, और इसमें जो खिलाड़ियां जीतेंगे उनको राज्य स्तरीय टीम के लिए आगे भेजा जाएगा। इस आधार पर ये जो प्रतियोगिता है सर, नए स्कोरिंग सिस्टम के आधार पर हो रही है। पहले ये जो स्कोरिंग सिस्टम होता था वो 21 बेस्ट ऑफ 3 होता था, और इस बार यही प्रतियोगिता में हमने बेस्ट ऑफ 3 15 पॉइंट पत्ती के आधार पर ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। श्री राजपूत करणी सेनानी अलवर के राजपूत सभा भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नरूका के अनुसार जयपुर में 3 अगस्त को यूजीसी सवर्ण न्याय पदयात्रा के दौरान वाटर कैनन के प्रहार और पुलिस की बर्बरता से करणी सैनिक देवराज सिंह पलाड़ा शहीद हो गए। इस दौरान उन्हें राजपूत समाज, करणी सेना और सवर्ण समाज द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। यहाँ सूरजभान सिंह गौड़, दीपक सिंह तंवर, ओम प्रकाश शर्मा, आकाश मिश्रा, राजेश सिंह नरूका, मुकेश सिंह कछवाहा, भूपेंद्र सिंह राठौड़ और जितेंद्र सिंह राठौड़ आदि मौजूद रहे। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से होटल रिवाज रिसोर्ट्स में 67 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड प्रदान किया गया। इस अवसर पर नारी सर्जन हैंडीक्राफ्ट और आर्ट गैलरी का उद्घाटन एडिशनल एसपी प्रियंका रघुवंशी और यूआरटी के उप सचिव जितेंद्र सिंह नरूका ने किया, जबकि विशिष्ट अतिथि उदयपुर की डॉक्टर प्रियंका मिनोचा रही। साथ ही पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के जिला अध्यक्ष प्रेम गांधी और अन्य लोगों की मौजूदगी रही। इस दौरान अनुरिता झा के नेतृत्व में बालिका मनस्वी शांडिल्य और कायरा वर्मा सहित अन्य कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी, जबकि राजस्थानी राजपूत शैली का नृत्य ज्येष्ठा मैत्रेयी और उनकी टीम ने प्रस्तुत किया। शिक्षा संस्कार केंद्र दिवाकरी के बालकों ने कैटवॉक और आदर्श विमंदित स्कूल खुदनपुरी के मूक बधिर बालकों ने डांस किया। इस मौके पर नेक कमाई के संरक्षक दौलत राम हजरती, मंजू चौधरी अग्रवाल, मीना तनेजा, मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा सहित नारी सर्जन प्रभारी श्वेता शर्मा, एनी सिंगल और प्रभारी अर्चना आमेरिया आदि की मौजूदगी रही। मंच संचालन जयपुर की आशिमा अग्रवाल ने किया। अंत में अभिषेक तनेजा ने आभार जताया। श्रावण मास के उपलक्ष्य में अलवर मंडी के पीछे एनईबी स्थित श्री शिव मंदिर में शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। स्वामी कमलदास बापू ने 7 दिवसीय कथा के पहले दिन सोमवार को बताया कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान राम का अनुकरण करना पड़ेगा। उधर कथा से पूर्व आयोजक महेश रावत और मधु के नेतृत्व में शिव मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं आयोजन की जानकारी ज्ञानवती दिव्य मिश्रा ने प्रदान की। भूगोर बाईपास राजगढ़ रोड स्थित शिविर में पहुंचे कावड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। सचिन ऑटो फाइनेंस, अजय खेड़ा, मनीष, सोनू, विशाल और अजीत बोला सहित अन्य भक्तों के सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में कावड़ियों के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई। यह शिविर हर वर्ष लगाया जाता है। कांवड़िया शिविर भूगोर बाईपास 5 तारीख से चल रहा है। यहाँ हमारे भोले आते हैं, जा रहे हैं, बढ़िया व्यवस्था हो रही है। रात को, दिन में, शाम, सुबह कल भंडारे का आयोजन किया यहाँ 11 बजे से और शाम तक व्यवस्था की गई है। उधर हरिद्वार से बुर्जा अलवर पैदल कावड़ यात्रा का स्वागत कटी घाटी खाटू श्याम मंदिर पर हुआ। इसमें विशाल प्रधान, लीलू पंडित, नरेश कुमार जांगेड़ और राम खिलाड़ी मीणा आदि मौजूद रहे। हरिद्वार हर की पौड़ी से कावड़ में लाएगी गंगा जल से श्रावण मास की शिवरात्रि पर मंगलवार को बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा। इसके अलावा 21 अगस्त को शास्त्र घाट रुद्र अभिषेक बुर्जा स्थित गंगा मंदिर पंचमुख महादेव मंदिर में संपन्न होगा। साथ ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। यह आयोजन पुनीता देवी और स्वर्गीय हीरालाल शास्त्री के परिवार द्वारा कराया जा रहा है। हमने कावड़ 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उठाई थी, जो कि जलाभिषेक हमारा 11 तारीख का ग्राम बुर्जा गंगा मंदिर में रहेगा। पूरी व्यवस्था अच्छी है। यूपी में भी बाबा योगी आदित्यनाथ के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। दिल्ली में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। गुड़गांव में थोड़ी कम है, और जो कि राजस्थान सरकार में अलवर जिले में 2 मंत्रियों के होते हुए एक भी कोई पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है।
ना कोई चौराहे पे है, ना कहीं है। कटोरी वाला तिवारे पे भी एक कावड़ खंडित हो गई है, वो हमने कल सुना था, जिससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अलवर जिले में दो मंत्रियों को होते हुए पुलिस प्रशासन का एक भी सहयोग नहीं है कावड़ियों। भाजपा नेता एवं ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी सुदेश खामरा के अनुसार अलवर शहर विधायक और मंत्री संजय शर्मा द्वारा सड़कों के लिए करोड़ों का बजट मंजूर करवाया गया है। सितंबर में बारिश समाप्त होने के बाद शहर भर में इनका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इससे पूर्व अलवर शहर में पानी की समस्या में काफी कमी लाई जा चुकी है। जल संकट के बाद अब सड़कों की समस्या का भी समाधान किया जा रहा है। ऐसा साहब, अलवर की सड़कें खराब जितनी जो बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये चौमासे में जो बारिश का मौसम होता है, सावन का महीना चल रहा है, और सावन के महीने में बाहर में अगर सड़कें नहीं टूटेंगी तो कब टूटेंगी? क्योंकि हमारे संजय शर्मा जी मंत्री राजस्थान सरकार ने जितना अलवर में विकास करवाया है, मेरे को अभी तक नहीं इतना विश्वास था कि इतना विकास इन्होंने करवाया है। सड़कें की 200-250 करोड़ रुपए लेके आए हैं सड़कों के लिए। ये बारिश के मौसम में हमेशा खराब होती है सड़कें, छोटे मोटे कोई गड्ढे हुए हैं, कहीं कार्य चल रहे हैं सीवरेज के, कहीं कुछ हो रहा, छोटा मोटा हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सड़कें जो जितना आप ये बताइए, सड़कों का निर्माण कार्य कब से शुरू होगा, कितना समय लगेगा? सर ये निर्माण बारिश रुकते ही जो 200-250 करोड़ रुपए हमारा आया है, सड़कों पे लगना है, विकास हुए हैं। और आज छोटे मोटे गड्ढे हैं तो वो भी हमारे सरकार के जिम्मेवार लोग जो हैं वो सब देख रहे हैं, काम सुचारू रूप चल रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। फिर आपको लगता है कि जो अगला माह सितंबर है तो उसमें एक महीने के अंदर डीपीआर बन के शायद काम शुरू हो जाए? डीपीआर बन चुकी है, वो तो काम बारिश की वजह से रुका हुआ है। डीपीआर तो तैयार हो चुकी है, जैसे मुझे मालूम पड़ा है डीपीआर तैयार है, काम में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन थोड़ा बारिश तो भाई देखो, ये सावन का महीना है, बारिश तो इसमें तो बाजी हमारे बारिश होनी चाहिए। देखो बारिश जितनी होगी, हम तो दुआ मांगते हैं परमात्मा से, जितनी बारिश हो रही है हमारी, इस बारिश से हमें आने वाले टाइम में जल का जो रिसर्व होगा, रिचार्ज से हमारे पानी की समस्या थी। हमारे के संजय शर्मा जी ने, जो मंत्री ने, पानी की समस्या लोगों में बहुत बड़ी भयंकर थी। आज पानी की समस्या मेरा मानना है कि प्रत्येक दिन पानी आ रहा है। मैं मेरे शिवाजी पार्क के एरिया में मानूं तो गंगा बह रही है। यहाँ हमारे जहाँ भी बोर लगता है वहाँ बोर सक्सेस होते हैं, पानी खूब मिल रहा है, कोई पानी की कोई किल्लत ही नहीं आ रही है कहीं भी। ये हमारे भाग्य है जो बिनानी बांध था कि हमारे मंत्री जी ने जो करा है, बिनानी बांध से पीछे रुकवा पिछली बार काम चला 3 साल पहले। उस बिनानी बांध से पानी के जो स्रोत थे वो पानी सीधा यहाँ से तुलेड़ा गांव तक जाता था, और पानी के स्रोत खुले हैं। इस एरिया में पानी हमारा काफी, पानी कोई कमी नहीं है पानी की। उधर भाजपा नेता एवं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी सुदेश खामरा के अनुसार अलवर शहर को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। इसी क्रम में राटनगर से लेकर टेल्को सर्किल तक डबल ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और शहर विधायक मंत्री संजय शर्मा के प्रयासों से इसका निर्माण हो रहा है। यहाँ से लेके बहरोड तक, अलवर से शहर से लेके और बहरोड तक इसका लाभ मिलेगा। जो अभी हम आधा घंटा जो ट्रेनें हमारी सेंटर से बहुत ज़्यादा ट्रेनें आने लगी। पहले किसी ज़माने में ट्रेनें आती थी यहाँ 10-20 ट्रेनें, आज 76 ट्रेनें निकलती है 24 घंटे में यहाँ से। जैसा मैं आपके माध्यम से देखा है मैंने, 76 ट्रेनें निकलती हैं। तो 76 ट्रेनों से आवागमन होगा तो फाटक बंद रहेगा। तो इसका लाभ जैसे ही डबल पुल बन रहा है, और ऐतिहासिक पुल बन रहा है, डबल पुल जो पहले भी बने भगत सिंह तो वो आगे पीछे बढ़े थे, ये हमारी केंद्र सरकार की देन है जो एक साथ डबल पुल बन रहा है। और उस डबल पुल से यहाँ से लेके डेरा शाहपुर, आपको चांदोली, जिंदोली और बहरोड तक लोग जो निकास होगा उनका, यहाँ से लाभ मिलेगा उनको सबको। ऐसा केंद्रीय मंत्री जी ने, गडकरी जी का जो देन है, कृपा हुई, रेलवे मंत्री जी की कृपा हुई है, जो हमारा डबल पुल चल रहा है, बहुत भारी स्पीड से काम चल रहा है। ये भी नहीं कोई रुका, कभी रुका। बारिश में भी आप जाके देखें, मौके भी देखें, बारिश में भी काम चल रहा है। 150-200 आदमी उसमें लगे पड़े काम करने के लिए। तो जल्दी ही इसका उद्घाटन केंद्र सरकार जल्दी करने जा रही है और इसका लाभ भारी मिलेगा। सर, आप शिवाजी पार्क में रहते हैं, स्थानीय भाजपा के नेता हैं। अलवर शहर की जनता और आपके जो शिवाजी पार्क के आसपास की
कॉलोनी है, स्थानीय लोगों को कितना लाभ इस ओवरब्रिज का मिलेगा? साहब इसमें 100% लाभ मिलेगा। जब जनता यहाँ से आवागमन, इसमें एक फायदा और है, अंडरपास और है, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को इसका लाभ और मिलेगा। पुल जो बन रहा है, ऊपर से लोग बाहर बहरोड के लोग तो सीधे निकल जाएंगे, आसपास के ग्रामीण के लोग सीधे निकलेंगे, लेकिन क्षेत्र के यहाँ के आसपास करीब 9 वार्ड लगते हैं हमारे, 9 वार्डों में डायरेक्ट आवागमन बनेगा। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। महाराजपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन की मांग उठाई गई है। इसे लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने मालाखेड़ा तहसीलदार दीपा यादव को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि महाराजपुर के खसरा नंबर 863 में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है। ग्रामीणों की मांग है कि इस भूमि को आबादी भूमि ने कन्वर्ट कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाए, साथ ही प्रतिमा हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की जाए। ग्रामीणों ने 3 दिन पहले पुलिस प्रशासन की कथित कार्रवाई और धमकाने की निंदा करते हुए नारेबाजी भी की। ज्ञापन देने वालों में बौद्ध भिक्षु महंत गोवर्धन मंते, गुडानंद, एडवोकेट भारत चौधरी, महिला नेत्री रुक्मणी देवी, वीर सिंह, बाबूलाल, सीताराम और मुकेश आदि शामिल थे। वहीं तहसीलदार दीपा यादव ने बताया कि ग्रामीणों के ज्ञापन को जिला कलेक्टर को शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मौके पर प्रतिमा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। महाराजपुर गांव में ग्रामवासियों ने शिवाजी जमीन में अम्बेडकर जी की प्रतिमा रखी है, तो उसको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं। इसके बाबत ज्ञापन दिया है, जिसको हम नियमानुसार उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर देंगे। ये मामला है साहब, मेरा नाम है भिक्षु गुडानंद और मैं मैत्री बुद्ध विहार महाराजपुरा पर रहता हूँ। ऊपर बुद्ध विहार बना हुआ है, नीचे की जो जमीन है उस पर हम लोगों ने मिलकर के बाबा साहब जो संविधान के निर्माता हैं उनकी मूर्ति स्थापित की है और उस जगह को हम और उसकी कन्वर्ट कराना चाहते हैं
आमंत्रित करवाना चाहते हैं। हाँ, करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो जो हमारी तारीख के नाम हो जाएगी, हम निरपेक्ष हो जाएंगे। लोग बाग हमको धमकी लगाते हैं, क्यों लगाइए, तो हम यही प्रार्थना करते हैं प्रशासन से। हम पे एक मूर्ति लगाई हुई है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, भारत रत्न की, पूरी बस्ती का सहयोग से वो मूर्ति लगी है। उसके बाद यहाँ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के भी अधिकारी वह गांव वालों को धमकी देखा है 2-3 दिन पहले कि कहते इसको मिलकर मूर्ति को वापस हटा दो, अन्यथा प्रशासन द्वारा हटा दी जाएगी। हमारी मांग यह है कि वो जो जगह है सरकारी, उसको आज कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया है तहसीलदार महोदय को, यहाँ से प्रस्ताव बना के भिजवाया जाए और उस जगह को भीमराव अंबेडकर पार्क के नाम से कराई जाए जमीन को जी। और मेरा नाम भारत सिंह जाट, एडवोकेट, महाराजपुरा से आए हैं, रुक्मणी नाम है। हमारी मांग ये है, जहाँ भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हमने पधारी है, वो हमारे भीमराव अंबेडकर के पार्क के नाम हो जानी चाहिए, सरकारी। अब फिलहाल सरकारी है, जो हमारे भीमराव अंबेडकर के नाम हो जानी चाहिए। आवंटित करने की मांग की आपने। बिल्कुल। एससी समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग मौजूद हैं, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो भारत रत्न रहे हैं, और उन्होंने सबको समानता का अधिकार दिलाने का जिन्होंने प्रयास किया था, उनकी मूर्ति इन्होंने सरकारी जमीन पर लगाई थी। लेकिन अब जहां मूर्ति लगी हुई है, उसको कन्वर्ट करवाकर आबादी में कराना चाह रहे हैं। इसके लिए इन्होंने ज्ञापन कलेक्टर के नाम से दिया है और तहसीलदार से मांग भी की है कि उसका प्रस्ताव बनाकर भेजें। अब देखना है कि समय रहते हुए तहसीलदार उस प्रस्ताव को भेजती हैं और उस पर कार्रवाई होती है या नहीं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सर्व समाज के लोग मिलकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और जमीन को आवंटित करवाने का प्रयास करेंगे। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज, तहसील परिसर से। धोला पलास पॉलिटेक्निक कॉलेज में सावन के दूसरे सोमवार पर रुद्राभिषेक और पौधरोपण किया गया। वहीं भंडारे का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ रुद्राभिषेक से हुआ। देशबंधु शर्मा द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से परिसर में 101 पौधे लगाए गए। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश शर्मा ने चंदन का पौधा लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। शिक्षकों की समस्याओं के समाधान को लेकर राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने कहा कि तबादले, स्थायीकरण और स्कूल भवनों को लेकर शिक्षा मंत्री को प्रस्ताव दिया जाएगा। मालाखेड़ा में हुई इस बैठक में अतिथियों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सभा अध्यक्ष राम प्रताप मीणा सहित गोपाल मीणा, सतीश जैन, राहुल गुर्जर, दशरथ सिंह, मुकेश मीणा, मनीष चौधरी, विश्वेंद्र सिंह और केसी सिंह आदि मौजूद रहे। इस दौरान बार बार विद्युत कटौती भी परेशानी का कारण बनी रही, जिससे कार्यक्रम संचालन में बाधा पैदा हो गई। वहीं कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री मनीष चौधरी ने किया। उधर जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि कई शिक्षक संगठन अध्यापकों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। वजह यह है कि ऐसे संगठन सरकार की चापलूसी करते हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर भी पद की गरिमा के खिलाफ बयान देने का आरोप लगाया। उधर महामंत्री मनीष चौधरी ने आयोजन की जानकारी दी। मैं अभी वर्तमान समय में जो शिक्षकों की समस्या है, शिक्षकों में नवाचार के लिए और जो शिक्षा का ह्रास हो रहा है, सरकारी शिक्षा का नए प्रयोग हो रहे हैं, उन्हीं को जागृत करने के लिए, शिक्षकों को और बालकों की भलाई के लिए मैं जिले के सभी दौरों में जा रहा हूँ। आज अलवर जिले के मालाखेड़ा में हाजिर हुआ हूँ और मैं शिक्षकों से ये आह्वान करना चाहता हूँ, आप संगठन को मजबूत करें और वर्तमान समय में जो सरकार इस सरकारी शिक्षा को बंद करने के कगार पे ला रही है, नए प्रयोग करके उसका डटकर विरोध करें। वर्तमान समय में लगभग 8 वर्ष हो गए तृतीय श्रेणी शिक्षकों का न तो स्थानांतरण हो रहा है और 6 वर्ष से नई उनकी पदोन्नति हो रही है। शिक्षकों में, विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और वर्तमान समय में अधिकांश विद्यालय जर्जर है। 1 साल हो गया उनको गिराए हुए, अभी तक नींव का पत्थर भी नहीं रखा गया। प्रदेश अध्यक्ष जी का अलवर की धरा पर बहुत बहुत स्वागत। और इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जाकर के संगठन में शिक्षकों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और जल्द ही इस प्रकार की रणनीति बनाई जाएगी जिससे सरकार में शिक्षा मंत्री जो ऊल जलूल बातें कर रहा है वो बैकफुट पर आएगा। और 3rd ग्रेड शिक्षक को लेकर के विशेषकर बहुत ज़्यादा दुख है। संगठन के साथी हैं जो बहुत ही ज़्यादा
इस चीज़ को लेकर के मायूस हैं कि संघर्ष की राह पे हम चलते हैं और अन्य जो पिछलग्गू जो उनकी गोदी में बैठे रहते हैं उन संगठनों को तवज्जो दी जा रही है। वो उनके साथ में ऐसा समझौता करते हैं जिससे शिक्षकों को भारी नुकसान हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे, जो रणनीति बनाएंगे, हम इनके साथ में रहेंगे। धन्यवाद। मैं मुकेश ईटोली, जिला अध्यक्ष अलवर। राजस्थान पंचायत राज माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सभाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और उनकी प्रदेश कार्यकारिणी हमारे बीच अलवर बाबा भर्तृहरि की तपोभूमि मालाखेड़ा में पधारे हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये इनका आगमन हमारे संगठन को आगे बढ़ाने और हमारे शिक्षक शिक्षार्थी के हित में हम क्या नए नवाचार, किन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं उनको लेकर, और हमारे जो इस संगठन से जुड़े हुए हमारे शिक्षक साथी उनमें एक तरह से नया जोश भरने के लिए हमारे बीच प्रदेश कार्यकारिणी पधारी है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अकबरपुर क्षेत्र में हाल ही में हुई अच्छी बारिश के बाद छीलो एनीकट पानी से लबालब भर गया। सोमवार को एनीकट की चादर चलने लगी, जिससे आसपास के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। एनीकट से ओवरफ्लो होकर पानी काली खोल नाले के माध्यम से रूपारेल नदी में जाकर मिलेगा। एनीकट में पानी की अच्छी आवक होने से गोपालपुरा, अकबरपुर, अहमदपुर, धवाला और अलापुर सहित आसपास के कई गांवों में भूजल स्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पूर्व सरपंच महेश पटेल ने बताया कि अकबरपुर ग्राम पंचायत की ओर से छीलो एनीकट का निर्माण बीबीजी रामजी योजना के तहत करवाया गया था। उन्होंने बताया कि एनीकट में पानी भरने से क्षेत्र के कुओं और अन्य जल स्रोतों में भी पानी का स्तर बढ़ता है, जिससे ग्रामीणों के साथ साथ खेतों की भी लाभ मिलता है। वहीं सरिस्का अकबरपुर रेंज क्षेत्र में एनीकट के बढ़ने से वन्य जीवों को पानी उपलब्ध होने की उम्मीद है। लोग एनीकट की बात करें तो पानी छलकने लगा है और चादर चल चुकी है। आप देख सकते हैं चादर चल रही है और इस वर्ष की अच्छी बरसात के बाद ये चादर चलना प्रारंभ हो गया है, जिससे आसपास के काफ़ी दर्जनों भर गाँवों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और भूजल स्तर है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जो यहाँ के किसान हैं वो उनकी इच्छा थी कि ये जो खिलो का एनीकट है वो जल्दी भरा जाए, जिससे कि उनका जो ट्यूबवेल, बोरिंग और जो हैंडपम्प है वो उसमें भी पानी बढ़ेगा। ये देखिए खिलो का एनीकट है, लबालब हो गया पूरी तरह और अब छिलकने लग गया है, चादर चल चुकी है और अभी अगर अच्छी बरसात होती है तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा और करीब 2-3 इंच पानी और बढ़ेगा। जहाँ ये पानी जो ओवरफ्लो होकर जा रहा है वो काले खोल के नाले में जा रहा है। हमारे जो कई सालों का सपना था कि छीलो में एनीकट बने और ये ओवरफ्लो इसकी चले, वो अब 3 वर्ष से बिल्कुल साकार हो रहा है। इस बार भी बरसात के सीज़न में छीलो का नाका ओवरफ्लो पे चल रहा है। इससे हमारे आसपास के गांवों का भूमि का जो जल स्तर है वो हर साल बढ़ रहा है और ये गाँव वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है और हम तो भगवान से आशा करते हैं और अच्छी बारिश इलाके में हो और हमारे यहाँ भूजल स्तर बढ़े। तो सर अभी भी और भी बरसात आएगी तो और भी अच्छा चादर चलेगी? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, अभी तो बरसात का सीज़न है और अच्छी बारिश आए और इलाके में खुशहाली लाए। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ को लेकर अकबरपुर ग्राम पंचायत में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में महिलाओं और बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे लगाए। तिरंगा रैली का शुभारंभ ग्राम पंचायत भवन से किया गया। यहां मौजूद वर्षा देवी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीय पर्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया है। आज जो हमने कार्यक्रम करा है इसमें हमने प्रभात फेरी की रैली निकाली और वो इसलिए निकाली क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर जो स्वतंत्रता दिवस के हम वर्षगांठ के बना रहे हैं, इसके उद्देश्य से हमने पंचायत स्तर पर हमारी एक छोटी सी प्रभात रैली निकाली है, जिसमें हमने लोगों को जागरूक किया, देश के प्रति भावनाओं को और भी छोटी मोटी हमने जानकारियाँ बच्चों को और महिलाओं को दी है। अलवर जयपुर हाईवे स्थित उमरेण बस स्टैंड पर ग्रामीणों की ओर से सेवा शिविर लगाया गया। यहां हरिद्वार और ऋषिकेश से पैदल कावड़ लेकर आ रहे शिव भक्तों के लिए दूध वितरण सहित रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि हर वर्ष उमरेण बस स्टैंड पर कावड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा करना पुण्य का कार्य है।
खिलाई जा रही है, केले खिलाए जा रहे हैं और नहाने के लिए पानी की सुविधा भी हमने उपलब्ध की है। तो सब बोलो से निवेदन है, हम उमरेड़ गांव की तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत कर रहे हैं। सब आइए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय निर्भयपुरा के भवन परिसर में हाल ही में बनाए गए वाटर हार्वेस्टिंग कुंड में चारों ओर दरारें पड़ने लगी हैं। कुंड के आसपास की जमीन भी जगह जगह से छोड़ने लगी है, जिससे विद्यालय परिसर में आने जाने और खेलने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। विद्यालय परिसर में प्रतिदिन बच्चों का आना जाना और खेलना लगा रहता है। ऐसे में कुंड के आसपास बनी दरारों के कारण किसी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानाचार्य शकुंतला ने बताया कि विद्यालय परिसर में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुंड का निर्माण ग्राम पंचायत की ओर से मार्च माह में करवाया गया था, लेकिन निर्माण के कुछ ही महीनों बाद कुंड के चारों ओर जगह छोड़ने लगी और दरारें दिखाई देने लगी हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जल्द इसकी मरम्मत करवाने की मांग की है। वहीं स्थानीय निवासी चेतराम का आरोप है कि निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी ने केवल लीपा पोती कर कुंड का निर्माण कर दिया। अब इसमें दरारें आने लगी हैं, जिससे भविष्य में बड़ी समस्या हो सकती है। सावन के दूसरे सोमवार को सैसका की वादियों में स्थित नलदेश्वर धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचते रहे। नलदेश्वर की पहाड़ियों में स्थित गुफा के अंदर शिव परिवार विराजमान है। सावन महीने में यहां श्रद्धालुओं की विशेष आस्था देखने को मिलती है। श्रद्धालु नदी, नालों और झरनों के बीच पहाड़ी रास्तों से होते हुए गुफा तक पहुंचते हैं और सीढ़ियां चढ़कर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। श्रद्धालु नरेश कटारिया ने बताया कि सावन का दूसरा सोमवार होने के कारण बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे। उधर जयकारों के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत माधोगढ़ से भी अनेक प्रतिनिधि पहुंचे। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही कलश वंदन यात्रा सोमवार को बड़ौदा में पहुंची। यात्रा के जाटव मोहल्ला स्थित गंगा मंदिर पहुंचने पर समाज के लोगों एवं श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ स्वागत किया। यहां श्रद्धालुओं ने गुरु रविदास महाराज के जयकारे लगाए। यात्रा के दौरान सामाजिक समरसता एवं भाईचारे का संदेश दिया गया। इस दौरान विधायक सुखवंत सिंह, प्रदेश किसान मोर्चा सदस्य ईश भारद्वाज, भाजपा नेता रिंकी वर्मा, पूर्व जिला महामंत्री रामोतार चौधरी, मंडल अध्यक्ष मदन लाल फौजी, रामचरण वर्मा, सुग्रीव, मानसिंह मास्टर, देवाराम शर्मा और ब्रह्मानंद शर्मा आदि मौजूद रहे। बड़ौदा में सीएससी में लुपिन फाउंडेशन के सानिध्य में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। जिला प्रबंधक रवि दादीश ने बताया कि मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से प्रशिक्षित मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 91 मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। साथ ही नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार, व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक किया गया। शिविर में कार्यक्रम अधिकारी दीनबंधु पालीवाल, डीईओ राकेश, एएनएम मिंटू कुमारी, पायल और मोबिलाइजर रिंकू चौधरी सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। और वहीं बड़ौदा में कलश वंदन यात्रा में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक सुखवंत सिंह से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित कराने का आग्रह किया गया। ज्ञापन में बताया गया कि इस मिडिल स्कूल का भवन पनियाला हाईवे के दायरे में आने के कारण प्रभावित हो चुका है। इसके चलते विद्यालय का संचालन वर्तमान में अस्थायी रूप से किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में विधायक से विद्यालय के स्थायी भवन के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित करवाने की मांग की गई है। वहीं विधायक सुखवंत सिंह ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बड़ौदा में अग्रवाल धर्मशाला के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर में दूसरे सोमवार को भगवान शिव का पंचामृत स्नान एवं रुद्राभिषेक किया गया। पूजा अर्चना के दौरान मंदिर परिसर में हर हर महादेव और भगवान शिव के जयकारे गूंजते रहे। भक्त दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि सावन माह में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दूसरे सोमवार को बुद्धि मिष्ठान भंडार की ओर से पंचामृत स्नान एवं रुद्राभिषेक कराया गया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नौगांवा में आचार्य श्री शांति सागर मुनिराज के 111वां अवतरण दिवस 12 अगस्त को धूमधाम से मनेगा। अध्यक्ष राहुल जैन ने बताया कि यह कार्यक्रम श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित होगा। इस दौरान आचार्य ज्ञान भूषण महाराज का सानिध्य एवं ज्ञान गंगा माताजी का मार्गदर्शन रहेगा। इस मौके पर सुबह 6 बजे पुराने वाले जैन मंदिर से श्री जी की भव्य पालकी यात्रा निकाली जाएगी।
बस स्टैंड स्थित जैन मंदिर पहुंचने के बाद चरण समाधि पर विधि विधान के साथ चरण अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद गुरु पूजन का आयोजन होगा। दादी प्रकाश मणि की स्मृति में नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान जारी है। इसी क्रम में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र खैरतल की ओर से इंदिरा हैप्पी स्कूल के बच्चों को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाई गई। इस अवसर पर केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी गौरी, स्कूल की फाउंडर इंदिरा पाल खुराना, प्राचार्य डॉक्टर ज्योति खुराना, निदेशक पंकज खुराना और विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। और वहीं खैरतल में धार्मिक आयोजनों का दौर जारी है। पुरानी अनाज मंडी श्याम मंदिर के पास शिवजी के मंदिर में विशेष पूजन हुआ। यहां कन्याओं को भोज भी करवाया गया। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। उधर खैरतल में शाम भक्तों की ओर से 28वां विशाल प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाडला खाटू श्याम ग्रुप की ओर से इस दौरान खीर का प्रसाद वितरित किया गया। हरसोली रोड स्थित गुप्ता नर्सिंग होम के पास यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान शाम भक्त राहुल सक्सेना, योगेश सक्सेना, राकेश सक्सेना, सागर डाटा, विष्णु यादव और राजपाल जाटव सहित अन्य श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं में सहयोग किया। किशनगढ़ बास्की ग्राम पंचायत नूर नगर के ग्राम रायपुर मेवान में करीब 10 माह पूर्व नाला निर्माण के बाद पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में मानसून की बारिश के बीच गांव का पानी आबादी के समीप स्थित एक पुराने कुएं में जाने से कुएं के धंसना शुरू हो गया है। इससे हादसे की आशंका बनी हुई है। परिसीमन के बाद ग्राम रायपुर मेवान को नगर परिषद खैरतल के वार्ड नंबर 40 में शामिल किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 10 माह पूर्व कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत नूर नगर की ओर से नाला निर्माण का कार्य कराया गया था। नाला निर्माण के दौरान पानी की निकासी के अंतिम छोर की उचित व्यवस्था नहीं की गई। नाला निर्माण के बाद जब ग्रामीणों को जल निकासी की समस्या का सामना करना पड़ा तो उन्होंने ग्राम पंचायत प्रशासन को शिकायत की। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या का स्थायी समाधान करने के बजाय पानी की निकासी के लिए आबादी के समीप स्थित पुराने कुएं को जेसीबी की सहायता से तोड़ दिया गया। ऐसे में यह कुआं अब हादसे का कारण बनता जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक कुएं के आसपास आबादी है और लोगों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में इसके लगातार धंसने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही कुएं के आसपास बने रास्ते भी प्रभावित होने लगे हैं। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत नूर नगर के साथ नगर परिषद खैरतल के अधिकारियों को भी अवगत कराया है। वहीं एडीएम शिवपाल जाट ने मौका मुआयना करवाकर उचित कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया है। हालांकि इसके 3 दिन बाद भी नगर परिषद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रायपुर मेवान के रहने वाले हैं। ग्राम पंचायत नूरनगर का जो ये पहले गांव था, इधर नाली की कोई समस्या नहीं थी। यहाँ अनियंत्रित रूप से नाली निर्माण कराया गया। ये नाला निर्माण अनियंत्रित रूप से कराया गया है। इसका कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, इसकी शिकायत की तो नगर पालिका से ग्राम पंचायत ने नाला अधूरा छोड़ दिया और इसके पानी की निकास नहीं की। पानी की निकास के लिए बोला गया तो तब जबरन गांव के कुएं को तोड़ा गया, जो कि सैकड़ों साल पुराना है, जिसे जेसीबी से ढहा दिया है और उससे अब जानहानि की समस्या बढ़ गई है। गायत्री शक्तिपीठ किशनगढ़ बास में जिला स्तरीय महिला जागृति शिविर आयोजित हुआ। इसे अलवर की वरिष्ठ कार्यकर्ता ज्ञानवती देवी के सानिध्य में ममता गुप्ता एवं रजनी शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने संस्कारवान पीढ़ी को बढ़ावा देने, नारी की महानता और आधुनिकता की दौड़ में आदर्श कायम रखने की आदि पर विचार रखे। इसके अलावा महिला मंडल का गठन किया गया। साथ ही अतिथियों को चंदन लगाकर अभिनंदन के साथ ही गायत्री मंत्र की पट्टिका प्रदान की गई। शिविर में लगभग 80 महिला मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। अलवर शहर होकर दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बांदीकुई सहित कई स्थानों की ओर जाने वाले कावड़ियों के लिए 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर शिविर लग रहे हैं। यहाँ 24 घंटे शिव भक्तों की सेवा में सेवक जुटे हुए हैं। लेकिन अनेक श्रद्धालुओं का यह भी कहना है कि पहले की तरह पुलिस प्रशासन की व्यवस्था का अभाव नजर आ रहा है। उन्होंने भाजपा के शासन में इस उदासीनता पर आश्चर्य जताया। सोनपुर, दादर, कलसाड़ा और मालाखेड़ा सहित कई जगह यह कैंप लग रहे हैं। ये सब एक आस्था है, जैसे बड़े बुजुर्गों की उसमें देखने के बाद में अपने आप भोले की कृपा ऐसी हुई कि जैसे देखते रहे तो कावड़ियों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया गया। तभी से सेवा कर रहे हैं। हाँ जी,
पिछले 5 वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूँ। ये कलसाड़ा ग्रामवासियों की तरफ से यहाँ पिछले 5 वर्षों से कावड़ियों की सेवा की जा रही है। सभी ग्रामवासियों की सहयोग से 5वां शिविर लगाया है। क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? सब खाने दाने की सारी व्यवस्था रहती है जी, चाय सेवा जो भी। अलवर करौली दौसा स्टेट हाईवे 25 सड़क मार्ग कलसाड़ा पर यह 5वां शिविर है और आप देख रहे हैं बाबा भोले के भक्त जो कावड़ लेकर आए हैं शिविर में आराम कर रहे हैं। उनकी सेवा हो रही है, नींबू पानी चाय मीठा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो बर्फ़ी का प्रसाद खिलाया जाता है भक्तों को, वो हलवाई यहीं बैठाकर टेंट में ही तैयार किया जाता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध और प्रामाणिक है। और यहाँ भोले भक्त ज़रूर आकर ठहरते हैं। और 480 किलोमीटर की यह श्रद्धालुओं ने पदयात्रा की है बाबा भोले की कृपा से। और बाबा भोले के सेवक यहाँ सेवा करते हैं। मैं अवधेश सिंह। और आइए अब चलते चलते जानते हैं 14 और 15 अगस्त को अलवर के जय कृष्ण बैंक्वेट हॉल में आयोजित होने वाले त्योहार बाजार के बारे में। इसमें रहेंगे कौन से प्रमुख आकर्षण, बता रही हैं विधि शर्मा। सावन का महीना जहां अपने साथ लाता है बहुत सारी रिमझिम बूंदे, तो वहीं अपने साथ लाता है रंग बिरंगे त्योहार भी। और बात करें हम तीज और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों की, तो इस बार इन त्योहारों की खुशियां बहुत खास होने वाली है, क्योंकि त्योहार बाजार हमारे लिए ला रहा है एक ही छत के नीचे फैशन, ज्वेलरी, तरह तरह के ब्रांड्स, गिफ्ट्स, राखियां और बहुत सारी काम आने वाली वर्कशॉप्स भी। तो चलिए बात करते हैं हम त्योहार बाजार इवेंट की आयोजक विधि शर्मा जी से। विधि जी, त्योहार बाजार जैसा कि सुनने में बड़ा एक्साइटमेंट लगता है, बड़ा फैसिनेटिंग सा वर्ड है ये। इस थीम की सोच आपको कैसे आई? क्या विचार रहा होगा उस समय? इसके पीछे मेरा जो विचार था, ऐसे कोई मैं इसको सोच के नहीं बैठी थी कि मैं ये करने चली जाऊंगी जी। मेरा बस एक ही मोटो था कि अलवर में ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े ब्रांड्स हैं, घर से काम करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, और अलवर में ऐसा बहुत सारा हुनर है जिनको एक्सपोज करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी ऑडियंस और अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए उन लोगों को एक ऐसी जगह मिले जहां वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट सेल कर सकें, अपने ब्रांड को एक्सपोज कर सकें। बस यही सोच मुझे यहाँ तक ले आई जी। और इसी सोच के साथ मैंने इस त्योहार बाजार के ब्रांड का मैंने और मेरी टीम ने इसे लॉन्च कर दिया। ठीक है, और आगे भी ऐसी ही कोई योजना रहेगी? बिल्कुल, हम समय समय पर, जैसा कि ब्रांड का नेम ही त्योहार बाजार है, तो आने वाले हर त्योहार पे हम अलवर के लिए कुछ नया करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कैदी ने फिनाइल पीकर खुदकुशी का किया प्रयास और मचा हड़कंप, अलवर से जयपुर किया रेफर। देशव्यापी आह्वान पर निकली श्रमिक किसान मोर्चा रैली, केंद्र की नीतियों के खिलाफ लगाए नारे। अमित शाह की सभा के लिए विजयनगर मैदान में किया भूमि पूजन, वहीं जंतर मंतर घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने काले झंडे दिखाने का किया ऐलान। और सावन के दूसरे सोमवार पर उमड़े भक्त और किया अभिषेक, वहीं मन्निकाबड़ एकलिंग महादेव मंदिर में किया जेगड़ पूजन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।